अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सुबह का नाश्ता हमने कर लिया था, सब बच्चे भी चले गए थे और मेरे हस्बैंड भी काम पे चले गए थे। तो इसके बाद मैंने अपने घर के काम शुरू कर दिए। और आज अचानक जाके उन्होंने एक फ़ोन मुझे किया कि हमारे घर में कुछ चंद मेहमान दोपहर के खाने पे आ रहे हैं। तो इसके साथ मुझे हमने अपना काम किस तरह करना है और घर को और अपनी किचन को मैंने किस तरह मैनेज किया, ये मैं आपके साथ आज की रूटीन में शेयर करूंगी। मैंने जल्दी से रूम में आई और अपना बिस्तर उठाए और उस बिस्तरों के बाद मैंने जल्दी से अपनी बेडशीट वगैरह सारी झाड़ के इनको नीट क्लीन किया। आपको पता है कि जो रात को हम सोते हैं तो सुबह उठते ही हमारे ये सारे काम इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होते, हमने अपनी रूटीन को साथ लेके चलना होता है। इसलिए मैंने अपने जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिए और अपनी घर को बहुत ही नीट क्लीन करने के लिए मैंने फटाफट से अपने 10 से 15 मिनट मेरे लगे और मेरा घर पूरा नीट क्लीन हो गया। तो इसके साथ ही मैं अपना एक रूम मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैं दूसरे रूम में चली गई थी ताकि वो भी मेरा नीट हो जाए, उसको भी मैंने अच्छी तरह कर लिया। और बाद में मैंने तीसरे रूम में चली गई ताकि हमारा ड्राइंग रूम भी जो है वो भी नीट क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं किचन में आ गई और किचन में आते ही मैंने अपना किचन का काम भी शुरू कर दिया। आपको पता है कि आज की रूटीन मेरी बहुत बिजी रहेगी क्योंकि इसमें मैंने दोपहर के खाने पे हमने मेहमानों को बुलाया हुआ है। तो उसके लिए आज हमारे गैस भी नहीं आ रही थी, गैस का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैंने सारा काम जो है सिलेंडर पे करना था। तो आप भी मेरे साथ इसी तरह रहिएगा कि मैं किस तरह अपने घर को और अपने किचन को मैनेज करती हूँ जब गैस ना हो या काम ना हो या अचानक से कोई हमारे घर मेहमान आ जाए तो हम किस तरह क्या काम करते हैं। तो इसके साथ ही मैंने कोफ्ते बना के रखे हुए थे, कोफ्ते निकाले और जल्दी से मैंने कोफ्तों का मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। और आपको पता है अगर हमारी ये कुछ ना कुछ चीज़ें अगर हम बना के रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होती है। तो मैंने मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले घी डाला और उसमें 3 से 4 प्याज जो है मैश करके डाल दिए और उसी के अंदर मैंने हरी मिर्च भी शामिल की हुई थी, वो भी मैश करके डाल दी। और साथ ही 2 से 3 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और इसके अंदर तमाम स्पाइसेस भी डाल दिए जिसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी शामिल थी और कुछ थोड़ा सा ज़ीरा शामिल था और उसके साथ ही खुश्क धनिया पाउडर शामिल था। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने कोफ्तों के हिसाब से डाल दी हैं। और उसके बाद मैंने हाफ़ कप जो है ना इसके अंदर दही डाल दिया ताकि मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी इसकी तैयार हो सके। हमने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया, हमने डायरेक्ट ही इसमें डाले हैं क्योंकि ये हमारे चिकन कोफ्ते हैं, इसलिए इसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, ना फ्राई किया है। और उसके साथ ही हमने आलू भी इसके अंदर शामिल कर दिए क्योंकि आलू कोफ्ते हम बना रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और इसको हमने पकने के लिए 2 से 4 मिनट रख दिया ताकि ये इसमें इसकी बुनाई हो सके। और उसके बाद हमने 2 गिलास इसके अंदर पानी डाला ताकि ये हमारी ग्रेवी भी अच्छी सी पक जाए और ये हमारा कोफ्ते भी इसके अंदर पक सकें। और उसके साथ ही मैंने किचन का दूसरा काम जो रह गया था, मेरे थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने कहा जल्दी जल्दी से साथ ही वॉश कर लूँ क्योंकि किचन हमारा बहुत ही छोटा सा है जिसकी वजह से मुझे साथ साथ ही काम करना पड़ता है। और साथ ही मैंने अपना किचन इसलिए नीट कर लिया कि हमारे मेहमान आ रहे थे। तो मैंने कहा हमारे बर्तन किचन में सिंक में अच्छे नहीं लगते, इसलिए साथ ही जो मेरे बर्तन हुए थे हम जो बना रहे थे और जैसे ही मेरे वो फारग हुए मैंने कहा कि चले ये भी बर्तन मैंने अपने साफ़ कर लिए और किचन हमारा अच्छी तरह नीट हो गया। और सारा सिंक भी मैंने अच्छी तरह धो लिया और उसके साथ ही मैंने अपना जो है काउंटर भी साफ़ कर लिया क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे से जो काम है ना हम अपने साथ साथ ही करें तो हमारा किचन नीट रहता है। तो उसके साथ ही मेरे कोफ्ते भी बन के रेडी हो गए थे और उसके आखिर में मैंने इसके अंदर हाफ चम्मच जो है गरम मसाले का डाल दिया और इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत डाल देनी है और इसको 5 मिनट हमने मज़ीद पकाना है ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह निकल सके। और इसके साथ ही हरा धनिया भी डाल दिया और कोफ्ते अब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। इसको हमने कोफ्तों को साइड पे किया और साथ ही हमने
चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया। हमने 2 सेवियों के पैकेट मंगवाए थे क्योंकि आज हम बारीक सेवियाँ बना रहे हैं जो कि बहुत ही लजीज और शानदार बनने वाली हैं, क्योंकि जो मेहमान आ रहे हैं उनको ये पसंद है, इसलिए मैंने यही बनानी थी। और इसी तरह हमने बारीक सेवियाँ लिए 2 पैकेट और इनको अच्छी तरह हमने वो जो तोड़ लिया ताकि सेवियाँ लंबी लंबी जो है तो मुंह में आती हैं तो फिर अजीब सी लगती हैं। तो मैंने इसको बारीक बारीक कर लिया। उधर दूध भी हमारा बॉयल हो चुका था और उसके अंदर हमने शक्कर डाली, क्योंकि आज हमने शक्कर वाली सेवियाँ यानी गुड़ वाली सेवियाँ बनानी है, इसलिए गुड़ तो नहीं था, शक्कर थी हमारे पास तो हमने शक्कर डाल दी। और उसके साथ ही 2 से 3 इलायची डाल दी, सब्ज़ इलायची। जब इनको बॉयल आ गया तो हमने इसके अंदर सेवियाँ डाल दी, क्योंकि ये बारीक सेवियाँ हैं, ये सिर्फ बॉयल आने पे ही चंद मिनट में पक जाती हैं। तो इसी तरह हमारी ये सेवियाँ भी बनके तकरीबन रेडी हो गई थी और हमने जल्दी से इसको भी सिलेंडर पे ही पकाना था। और आपको पता है सिलेंडर पे काम ज़रा आस्ता आस्ता होता है, तो हमने इसको पकने के लिए रख दिया ताकि ये 1 से 2 मिनट ये इसको अच्छी तरह बॉयल आ सके। सेवियाँ हमारी तकरीबन पक गई थी और उसके साथ ही हमने दूसरे सालन की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें हमने 2 किलो चिकन लिया था और इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट करना था। इसके लिए हमने 1.5 से 1 कप जो है इसके अंदर दही डाल दिया, उसके बाद एक भर के खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक का डाल दिया, एक चम्मच हमने सुरख मिर्च का डाल दिया और साथ ही हमने हाफ चम्मच हल्दी डाल दी। बस यही हमारे स्पाइसेस जाएंगे और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, क्योंकि हमने वाइट चिकन कढ़ाई बना रहे हैं इसलिए हमने ज़्यादा इसको रेड नहीं करना। तो उसके साथ ही हमने 1 से 1.5 कप जो है ऑयल का डाल दिया है। ऑयल तकरीबन हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए उतनी देर के लिए हम प्याज को अपने काट लेते हैं। तो प्याज हमने 3 से 4 हमने काट लिए थे और उसको हमने गरम घी में डाल देना है, ताकि ये प्याज आप मोटे मोटे भी काट सकते हैं, बारीक भी काट सकते हैं, क्योंकि हमने इसको हल्का सा इसके अंदर सौते करके तो उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। उसके साथ ही हमारी सेवियाँ जो हैं वो रेडी हो गई थी, हमने इसको डोंगे में डाल दिया और साथ ही हमने इसके ऊपर जो भी है सजावट करने के लिए बादाम वगैरह जो भी आपके पास है वो आप इसको करके तो इसको फ्रिज में रख लें या वैसे रख लें जैसे भी आप इसको रखना चाहते हैं। तो ये सेवियाँ तो तकरीबन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी और हमने इस डिश को भी रेडी करके रख लिया था ताकि हमारे मेहमान आने से पहले हमारा सारा काम कंप्लीट हो सके। प्याज हमने निकाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके दोबारा उसके अंदर डाला था और उसके साथ ही हमने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो भी डाल दिया और उसको भी अच्छी तरह हमने उसकी बनाई कर ली। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर एंड पे जो है ना हमारा चिकन जब गल गया था तो उसके अंदर हमने क्रीम का 1 पैकेट डाल दिया। इसके साथ हमारी बहुत ही क्रीमी क्रीमी ये चिकन कढ़ाई बनी थी और बहुत ही मज़ेदार और सबको इतनी पसंद आई थी कि आप यकीन करें कि उन्होंने इसको कहा कि ये कैसे बनाई है। तो आप भी इसी तरह अपने घर में जब कोई मेहमान आए आप कोई न्यू डिश एक आधी ज़रूर बनाएं, ताकि उनको पता चले कि हमारे लिए कोई ख़ास एहतमाम है। अगर हम रूटीन की वही चीज़ें बनाएंगे तो उससे हमारे मेहमान भी इतना खुश नहीं होंगे। तो मेरी ये भी डिश रेडी हो गई थी, तो इसके साथ ही मैंने इसको भी डोंगे में डाल दिया क्योंकि मेहमान भी हमारे आ चुके थे और उसके लिए मैंने जल्दी से इनको तैयार किया और सारे डोंगों में डाल के इनको रेडी कर लिया, ताकि हमारे मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। उनको तो मैं इतना आपको दिखा नहीं सकती। और साथ ही इसके ऊपर मैंने काली मिर्च की हल्का सा इसके ऊपर डाल दी और साथ ही हरा धनिया डाल के इसको भी तैयार कर लिया। और उसके बाद मैंने कोफ्ते का सालन भी डोंगे में निकाल लिया, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी मैंने गरम कर लिए थे और साथ ही हमारा ये भी काम कंप्लीट हो गया। आपको पता है कि जब मेहमान आते हैं तो बहुत सारे हमारे काम रह जाते हैं, इसलिए हमें उनके आने से पहले ही हर वो काम कर लेना चाहिए जो कि हमारे मेहमानों को इंतज़ार ना करना पड़े। तो आप भी इसी तरह बहुत सारी की चीज़ें जो है मैनेज कर सकती हैं, बहुत सारे काम कर सकती हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं होता अगर आप अपने तरीके से और हिसाब से चलेंगे। तो इस तरह हमारे तमाम मेहमानों ने खूब मिलकर खाया और उसके बाद मेहमान तो चले गए, लेकिन मेरे किचन का बहुत बुरा हाल था, इसलिए मैंने दोबारा से अपने किचन को नीट क्लीन करने के लिए सिर्फ मेरा आधा घंटा लगा था, ताकि मैं अपना किचन भी नीट क्लीन कर सकूं। तो इसके साथ ही
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।